बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण तेरे बिना कुछ नहीं है। कृष्ण तेरे बिना, कृष्ण तेरे बिना, कृष्ण तेरे बिना कुछ नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। कृष्ण तेरे बिना कुछ नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। कृष्ण तेरे बिना कुछ नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। कृष्ण अपने कोई अपना नहीं है। कृष्ण अपने कोई अपना नहीं है। कृष्ण तेरे बिना कुछ नहीं है। तू ही पहले था अब भी है आगे। तू ही पहले था अब भी है आगे। कृष्ण का कर्ण में धागे में धागे। कृष्ण कण कण और धागे में धागे। तू ही पहले था अब भी है आगे। कृष्ण कण कण में धागे में धागे। कुछ भी तेरे से भिन्न नहीं है। कुछ भी तेरे से भिन्न नहीं है। कृष्ण तेरे बिना कुछ नहीं है। कोई जगह न वस्तु तू ना है। कोई जगह न वस्तु तू ना है। कोई तुझसे परे भी नहीं है। कोई जगह न वस्तु तू नहीं है। कोई तुझसे परे भी नहीं है। कोई तुझसे अलग, कुछ तुझसे अलग भी नहीं है। कृष्ण तेरे बिना कुछ नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। कृष्ण तेरे बिना कुछ नहीं है। राम कृष्ण दास दास तुम्हारे। राम कृष्ण दास दास तुम्हारे। तुम हमारे हो, हम हैं तुम्हारे। तुम हमारे हो, हम हैं तुम्हारे। तुम हमारे हो, हम हैं तुम्हारे। तू ही अपना कोई अपना नहीं है। तू ही अपना कोई अपना नहीं है। कृष्ण तेरे बिना कुछ नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। कृष्ण तेरे बिना कुछ नहीं है। कृष्ण तेरे बिना कुछ नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी प्रेम से ये कीर्तन बोले। सभी प्रेमी प्रेम से ये कीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण बोलो हरे
कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। प्रभु किसी का गर्व नहीं रखती, हमें संसार में प्रभु ने भेजा है, मानुष योनि बड़ी कृपा से करके दी है, वो भी भारतवर्ष में, और वो भी फिर तपोभूमि में। ऐसा सुअवसर भगवान की कृपा से, बड़ी भगवान की कृपा हो गई, तब ये मानव का शरीर हमको तपोभूमि में मिल गया, और हम यहाँ आकर अपने कर्तव्य को, कर्म धर्म को, और अपने कौल किया जो करके आए थे कि हे प्रभु अब हमें इस दुख से, तुम गर्भावस्था में थे जब, तो हमने प्रार्थना की कि हे प्रभु हमको इस अवस्था से, इस दुख से छुटा दो, हम आपका भजन करेंगे। यहाँ आकर भगवान ने हमको भेज दिया तो हम सब कुछ भूल गए और माया के दास बन गए, अहंकार में ही दास बन गए, और एक दूसरे को सताने लगे, एक दूसरे की हिंसा करने लगे, एक दूसरे से छल कपट अवगुणों के दास बन गए। दैत्य प्रवृत्ति धारण कर ली, देवता प्रवृत्ति का नाम भी नहीं, सद्गुणों का नाम भी नहीं, अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति जब हो जाए और दूसरे लोगों को सताने जब लगे, तो प्रभु जब सोचते हैं मेरे भक्त के अंदर जब अहंकार हो गया, किसी के अंदर भी अहंकार हो जाए तो परमात्मा उसका गर्व को नहीं रखते। इसी प्रकार से भगवान ने कभी किसी का अहंकार नहीं रखा, तो जब भगवान किसी का अहंकार नहीं रखते तो हमारा आपका कैसे रख लेंगे? वो नहीं रखेंगे तो कुछ सबको समझ लो कि साधना के द्वारा प्रभु कृपा से शक्ति प्राप्त करनी। किसने? हिरणाक्ष और हिरणाकुश ने। सतयुग में हिरणाक्ष हिरणाकुश ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर शक्ति प्राप्त कर ली, और शक्ति के अहंकार में आकर सब संसार को सताने लगी और स्वयं अपने को परमात्मा कहलाने लगे। अपना को भजन हमारे अपना, हम ही सब संसार के मालिक, लोगों को सताने लगे, मारने लगे, जो उनका नाम लेता उसको गर्दन काट देती। ऐसी हाहाकार संसार में हो गई। तो भगवान विष्णु अवतार लेकर आए, 12 अवतार से हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को रसातल से निकाल के लाए। और दूसरा हिरणाकुश जो भक्त प्रहलाद को सताता था, जो उसका पुत्र था, भगवान ने उसको सारे वरदान उसने ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिए थे कि न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न बाहर मरूँ, न भीतर मरूँ, न द्वारे में भीतर मरूँ, न आकाश में मरूँ, न धरती में मरूँ, न 12 महीने में मरूँ, न किसी सत्य से मरूँ। ऐसे तरीका के उसने वरदान प्राप्त कर लिए और ये समझ लगा मैं तो अमर हो गया, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। तो भगवान ने उसको मारने के लिए, सारे वरदानों को पूरा करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया खंबे से, और 12 महीने के अलावा तीसरा महीना लौंद का चालू को क्या कर दिया, 13वां महीना बना दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। और भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरणाकुश का वध किया। उसी दिन से प्रहलाद राम राम जो कहता था, उसी दिन से सारे भक्तों में खबर पड़ गई और प्रभु को उसी दिन से होली का त्यौहार मनाते हैं। प्रभु ने होली का त्यौहार किया, तो जब होली का त्यौहार मनाते हैं उस तभी से होली मनाई जा रही है और तभी से हम एक दूसरे से राम राम करते हैं, क्योंकि जिस राम को प्रधान मानते थे उसी राम को अब साक्षात सगुण रूप में, नरसिंह रूप में आ गए। सारे लोग नए नए कपड़े पहन के सब नरसिंह भगवान का दर्शन करने गए और सबको ये पता चल गया
कि बुधय हिरणाकुश जो था वो मारा गया, उसकी बुआ बहन थी वो भी मारी गई। तो प्रहलाद को भगवान ने बचा लिया और बुआ उसकी खत्म हो गई। तभी से होलिका रखी जाती हैं, तभी से प्रभु का वासुदेव पूजन होता है, तभी से राम राम सब लोग करते चले आ रहे हैं। त्रेता युग में रावण और भैया कुंभकर्ण हुए और अनेक राक्षस हुए जो अपने सामने किसी को नहीं गिनते थे। रावण ने काल भी अपने अधीन कर लिया था, सारे देवी देवता उसके अधीन हो गए थे। अपने कोई वो सब शक्तिमान मानता था, अपने ही सब लोगों से पूजा कराता था। तो जब उसका इतना अहंकार हो गया तो भगवान श्री राम अवतार लेकर आए और रावण का सर्वनाश कर दिया। 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, जा रावण घर दिया न बाती। अर्थात कोई नहीं रहा, केवल एक विभीषण रह गए जो भगवान के भक्त थे, भगवान की शरण में आ गए। तो जो भगवान की शरण में जो आ जाता है वो हमेशा को अजर अमर हो जाता है। भगवान का ही वचन है कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि यदि नासों तबहि। जो मेरे सन्मुख आ जाए प्रेम से, मेरी शरणागत आ जाए समर्पण करके, तो मैं उसके लिए करोड़ों जन्म के पर अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आए, कंस के और शिशुपाल और बहुत से राक्षसों का वध करने को और भक्तों की रक्षा करने के लिए। और भगवान कृष्ण के समय में ही एक पौंड्रक नाम का बन गया, उसने अपने शंख चक्र गदा पद्म नकली धारण कर लिए, और यहाँ तक कि हनुमान जी भी दूसरे बना लिए और बलराम भी दूसरे बना लिए, और अपने को वासुदेव कहने लगा। भगवान ने तब उसका भी सर्वनाश कर दिया। ऐसे भगवान ने किसी का अहंकार नहीं रखा, जिसने अहंकार किया उनको भगवान ने सर्वनाश कर दिया। देवी देवताओं को भी अहंकार हो गया, देवी देवताओं को भी अहंकार हो गया। तो जब इनको अहंकार हो गया तो ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया। जब भगवान कृष्ण ने वो अपनी लीला कर रहे थे ग्वाल वाल के साथों में, एक दूसरे का खाना अपने अपने घर चलाते और सब खाना एक दूसरे में मिला लेते, और एक दूसरे के मुंह में, वो उसके मुंह में दे रहा है, वो उसके मुंह में दे रहा है। ऐसा प्रेम का व्यवहार, ऐसा सब ऊंच नीच जाति बात कुछ नहीं, सब एक प्रेम में, सब एक प्रेम में बंध के प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और प्रभु का सब प्रसाद पा रहे हैं भोग लगा के। ऐसी ब्रह्मा ने स्थिति की, ये कैसा भगवान है भाई, ये तो सबका जूठा खा रहा है। तो भगवान सबके ग्वाल बाल और गाय बछड़े वह सबको चुरा कर ले गए अपने ब्रह्मालोक में। उतने ही भगवान ने नए ग्वाल बाल बछड़े गाय सब बना लिए और घर लेकर अपने यहाँ आ गए। यही क्रिया ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक की लगातार। भगवान वैसे ही बनाते गए और ब्रह्मा जी रोज चुराते गए। तो विदलोक पूरा ब्रह्मा का लोक ठसाठस भर गया। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए, प्रभु मैं आपको नहीं पहचान सका, प्रभु की माया बड़ी अपरंपार है। तो ऐसे ही सारे व्यक्तियों को जब अहंकार हो गया, एक बार सारे देवी देवता सारे लोगों को आपस में अहंकार हो गया कि हम ही सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम जो चाहें सो कर लें। भगवान ने भेष बदल कर और सारे देवताओं को जहाँ उनकी मीटिंग हो रही थी पहुँच गए, और सबसे भगवान ने कहा भाई आप कौन हो? अरे भाई तुम हमको नहीं जानते, हम कौन है? हमको सारा संसार जानता है। सब गर्भ के अहंकार में छूट थी। तो सबसे पहले भगवान ने पवन देव से पूछा, पवन देव तुम कौन हो भैया? आप कौन हो? आप नहीं जानते माली, हम पवन देव हैं। हम बड़े से बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंक दी, बड़े से बड़े मकान को ढहा दी, बड़े से बड़े मनुष्य को उठा के कहीं से कहीं फेंक दी। अच्छा तुम्हें तो बहुत बड़ी शक्ति है भाई। चलो ये तिनका भगवान जी ने उठाया, लो तिनका को उठा के फेंक के दिखाओ।
क्योंकि भगवान की शक्ति से ही सारे देवी देवता, सारे लोग शक्तिवान होते हैं। किसी देवी देवता में, किसी भी प्राणी में कुछ भी शक्ति नहीं है अपनी। सब भगवान की शक्ति से शक्ति संपन्न है। तो ऐसा करके उनसे बहुतेरा जोर लगाया, भगवान ने उनके अंदर से अपनी शक्ति ले ली। तो उन्होंने बहुतेरा जोर लगाया, लेकिन तत्से मस कुछ न हुए पवन देव से, और तिनका तत्से मस नहीं हुआ। मैं ताज्जुब में, ऐसे ही वरुणदेव से, ऐसे ही अग्निदेव से, ऐसे ही सारे देवताओं को बारी बारी से रंबा लगाया, लेकिन वो तिनका किसी से तत्से मस नहीं हुआ। क्यों? सारी शक्ति जो भगवान की थी वो उन्होंने अपनी ले ली। तो भगवान की शक्ति से हम शक्ति संपन्न हैं। हमारे पास अपनी कोई चीज़ नहीं है, न तन अपना है, न मन अपना है, न धन अपना है, कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। सर्वस्व सब कुछ भगवान का है। ऐसा मानकर हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर हम अहंकार करते हैं तो भगवान हमारे अहंकार को नहीं रखेंगे। क्यों? भगवान का ये प्रतिज्ञा है, भगवान का ये वचन है कि मैं किसी के अहंकार को नहीं रखता, मैं किसी के अहंकार को कभी नहीं रखता। तो भगवान अपना किसी का कभी अहंकार नहीं रखते। बलराम को देखो अहंकार हो गया, दूर कर दिया। हनुमान जी को अहंकार हो गया, उनका दूर कर दिया। इंद्र को अहंकार हो गया, प्रभु ने उस अहंकार इंद्र का दूर हो गया। इंद्र का लड़के जयंता को अहंकार हो गया, प्रभु ने उसको दूर कर दिया। इसी तरीक़ा से सारे देवी देवताओं, सारे मनुष्यों को अहंकार हो जाता है, और वो शक्ति पाकर अहंकार में भगवान तक को भूल जाते हैं। ऐसे मन के भाव से सभी प्रेमी प्रेम से आपस में मिलकर रहो, सभी एक दूसरे से प्रेम से रहो। किसी वस्तु में आसक्ति मत करो, किसी वस्तु को अपनी मत समझो। ये सब कुछ भगवान की है, भगवान की दी हुई है। भगवान की सब कुछ भगवान अपने समय पर सबको दी हुई वस्तु को अपने नियत समय पर सबसे ले लेगा। तो इसमें हमारा आपका चारा क्या है? ऐसा सब कुछ प्रभु का समझते हुए सारी वस्तु प्रभु को अर्पण कर दो, और निश्चित भाव से प्रभु का गुरु से ज्ञान लेकर उनका स्मरण करो, उनका भजन करो, और सबको धर्म सत्य मर्यादा के अनुसार चलो, और दूसरे को चलने दो, चलने की प्रेरणा दो। सब प्रेम से मिल के आपस में रहो, क्योंकि ये जीवन क्षण भयंकर है, नाशवान है। ये जीवन की पल की भी पता नहीं। जब पता ही नहीं है परवर की हमें, तो हमारी कोई चीज़ है ही नहीं जब, तो हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं? ये हमारे अज्ञान का कारण है जो हम अहंकार करते हैं। अहंकार किस चीज़ का? बैर बुराई की चीज़ की, भेदभाव की चीज़ का। भगवान तो सबके हैं, सबके भगवान हैं। तो जब सबके भगवान हैं, सब भगवान के हैं, तो फिर अहंकार काहे का, भेदभाव काहे का, छोटा बड़ा काहे का? सब एक समान हैं, कर्म अपने अपने हैं, अपने अपने सबके फल हैं। इसमें तुम उसमें संसार में क्यों चक्कर में पड़ते हो? प्रभु की लीला प्रभु को ही सौंपो। प्रभु का कार्य कोई नहीं कर सकता, उनके कार्य को वो ही करेंगे। उनकी माया अपरंपार है। आपको जो कार्य दिया है आप अपना कार्य करिए, और भगवान का नाम लो, सबको निभाओ, और सबका सम्मान करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।